खुद का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी भ्रकुट से ये सकल विश्व को फिरते देखा। उनको यशोदा की गोदी पर, उनको यशोदा की गोदी में 100 बार मचलते देखा। ये प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी हर जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण कमल कमला के ये करतल सोन निकलते देखा। लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरण दबाया करती है ना। अर्जुन के चरण कमल कमला के ये करतल सो न निकलते देखा। उनको वृंदावन में मैंने नंगे पैरों कंटक पथ पर चलते देखा। कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये खुद का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टल जावे, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। धन्य हो प्रभु, आज 3 लोक के स्वामी स्वयं मैया यशोदा के हाथों प्यारे उखल से बंध गए। मैया अन्यत्र कहीं कार्य कुछ करने के लिए चली गई। मैया ने सोचा बाद में मैं खोल दूंगी, क्योंकि माताएं अपनी संतान को दंडित भी करती हैं तो उसमें भी प्रेम छिपा होता है। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, ये माताएं अपने बच्चों को मारती हैं, मारते मारते स्वयं रोने लगती हैं। मारती इसलिए है कहीं हमारी संतान बिगड़ न जाए, और मारने में भी थोड़ा ये भी ध्यान रहता कहीं ज्यादा न लग जाए। ये मारती है बार बार, दुलारती है बार बार, मारती है बार बार, दुलारती है बार बार। माँ का वो दुलार भरा मार कहाँ पाओगे, माँ का वो दुलार भरा मार कहाँ पाओगे। माँ पी गई ममता, ए माँ पी गई ममता, तोली गई ममता। माँ की ममता को मापने का पैमाना कहाँ पाओगे, माँ की ममता को मापने का पैमाना कहाँ पाओगे। ये माताएं मारती भी हैं तो उसमें भी रहता है कि कहीं ज्यादा न लग जाए। दूसरा मारेगा तो विचार नहीं करेगा, लेकिन माँ मारती है तो ये सोचती है कहीं अधिक हमारी संतान को न लग जाए। प्यारे, आज दया सिंधु स्वयं मैया के हाथों बंध गए। किसी ने कहा माँ की ममता को मापने का कोई पैमाना बना। कहा कि संसार के प्रत्येक किसी व्यक्ति के किसी भी अंग को चीर कर काट कर देखा जाए तो रक्त लाल ही निकलेगा। अरे माँ के शरीर के किसी भी अंग को भी यदि चीर कर देखा जाए तो रक्त लाल ही निकलेगा। लेकिन धन्य है माँ की ममता, जो लाल रक्त को श्वेत दुग्ध में परिवर्तित कर देती है। उस शक्ति का नाम है ममता। शक्ति है माँ, वो उस शक्ति का नाम है माँ। उस ममता की मूर्ति को माँ कहते हैं। माँ से बढ़ करके संसार में कोई नहीं है। माता गुरुतरा भूमो, माता पृथ्वी से बड़ी है। पिता खातो चरस तथा, पिता आकाश से बड़ा है। 100 वर्ष की पूर्ण आयु प्राप्त करके भी यदि मनुष्य चाहे कि मात्र पितृ ऋण से उर्ण हो जाओ
तो माता पिता के ऋण से वो ऋण नहीं हो सकता है। पूरे जब 100 वर्ष तक सेवा करता रहे तो फिर भी ऋण नहीं हो सकता है। और आजकल लोग थोड़ा कर दिया है, माता पिता ने हमारी सेवा की है, हमें इतना बड़ा किया है तो हम भी उनकी सेवा करेंगे। क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे हैं, उस किए हुए का एक अंश भी नहीं कर पाओगे। इसलिए प्यारे भाई बहन, माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए, हमारा ये धर्म है। मैया बात करके कहीं अन्यत्र चली गई, भगवान ने बल का प्रयोग किया और जैसे उस ओखल को खींचते हुए भगवान चले। आंगन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष लगे हुए हैं। भगवान ने यमलार्जुन के वृक्षों के मध्य में आज ओखल को जैसे लगाया आड़ा तिरछा, और भगवान ने जैसे थोड़े बल का प्रयोग किया तो यमलार्जुन के वृक्ष धड़ाम से गिर पड़े। धड़ाम से गिरे तो पुरुष प्रकट हो गए, और जब 2 पुरुष प्रकट हुए भगवान को प्रणाम करके ये भी भगवान के धाम को चले गए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये 2 पुरुष कौन है? कहा, ये धनवान पिता की बिगड़ेल संतानें हैं। पिता धनवान हो तो संतान को बिगड़ने में देर नहीं लगती है, इसलिए पिता धनवान हो तो प्रयास करना चाहिए, संतान को बहुत ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये लोग समाज में लग जाते हैं, बोले पिता का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो संतान को बिगाड़ हैं। इसलिए पिता को बहुत ध्यान रखना चाहिए यदि धन अधिक है। और ये जानते हो किसके पुत्र हैं? धन के भंडार के मालिक के पुत्र हैं। धन के भंडार के मालिक कौन है? कुबेर जी महाराज। लक्ष्मी जी की चाहे जितनी कृपा हो जाए, जब तक कुबेर जी की कृपा नहीं होती है तब तक धन की वृद्धि घर में नहीं होती है। कुबेर जी के पुत्र हैं नलकूबर और मणिग्रीव। एक बार की बात है, गंगा जी में निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। अनेक स्त्रियों के साथ मदोन्मत्त होकर के मदिरा का पान करके स्नान कर रहे थे। शिव जी के अनुचर भी थे। महाराज यहाँ पर नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी को देख करके ये दोनों बाहर निकले, लेकिन वृक्षों के समान निर्वस्त्र खड़े रहे, निर्लज्जों की भांति। नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम निर्लज्जों की भांति खड़े रहे हो तो तुम वृक्षों की तरह खड़े हो निर्वस्त्र अवस्था में, तो तुम वृक्ष बन जाओ। दोनों रोने लगे, मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा, जाओ भगवान जब द्वापर में नंद यशोदा के आंगन में अपनी बाल लीलाओं को संपादित करेंगे, वहीं पर तुम यमलार्जुन के वृक्ष बनोगे और भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज भी यमलार्जुन के अर्जुन के वृक्ष को देखना, उसमें जो छाल होती है ना वो ज्यादा रुक नहीं पाती है, बड़ी जल्दी वो हट जाती है। अर्जुन के वृक्षों में देखना छाल ज्यादा रुक नहीं पाती, प्रायः वो अपने आप हटती रहती है। आज भगवान ने इस उलूप बंधन लीला के माध्यम से नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।